उत्तर प्रदेश विधानमंडल के मानसून सत्र का आज तीसरा दिन है। सदन की कार्यवाही के दौरान सरकार विधायी और वित्तीय कार्यों को आगे बढ़ाने की कोशिश करेगी। तो वहीं कल विधानसभा में अनुपूरक बजट पेश किया गया था, जिस दौरान विपक्ष ने जोरदार हंगामा किया था और सदन के वेल में पहुंचकर नारेबाजी की। हंगामे के बीच मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विपक्ष के रवैये की आलोचना करते हुए इसे अलोकतांत्रिक आचरण बताया था। आज भी सदन में सरकार और विपक्ष के बीच तीखी बहस होने के आसार हैं। तो लगातार बात की जाए, विधानमंडल के उत्तर प्रदेश के मानसून सत्र चल रहा है और ऐसे में जो है रोज सदन की कार्यवाही शुरू होती है और बार बार जो है विपक्ष कहीं ना कहीं सत्ता पक्ष को घेरने की कोशिश करते हैं। अलग अलग मुद्दे होते हैं, अलग अलग चर्चाओं का विषय होता है और कल जब अनुपूरक बजट पेश किया गया तो तस्वीर भी कुछ वैसी ही नजर आई जो कयास लगाए जा रहे थे। विपक्ष ने वेल में पहुंचकर जमकर नारेबाजी की। साथ ही बात किया है तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस पूरे घटनाक्रम को अलोकतांत्रिक बताया था। तो आज भी देखना होगा कि सदन की कार्यवाही में आज क्या विपक्ष का रुख जो है आक्रामक नजर आएगा या आज भी जो है सदन में चर्चा होगी। तो सरकार की मंशा है कि ज्यादा से ज्यादा विधायी कार्यों को इस मॉनसून सत्र में करा लिया जाए, लेकिन विपक्ष सरकार के फैसलों को लेकर, क्रियाकलापों को लेकर सत्ता पक्ष को घेरने की कोशिश करती है। और कल की जो तस्वीरें हम और आपने देखी थी, सदन की कार्यवाही को स्थगित करना पड़ा था। कल अनुपूरक बजट पेश किया गया था और विपक्ष ने कल वेल पर पहुंचकर जो है जमकर नारेबाजी की। आखिरकार स्पीकर सतीश महाना को सदन की कार्यवाही भी स्थगित करनी पड़ी। तो यूपी विधानमंडल के मानसून सत्र का आज तीसरा दिन है। ऐसे में आज भी जो है सदन के हंगामेदार होने के आसार हैं। तो उत्तर प्रदेश विधानमंडल का मानसून सत्र चल रहा है और आज तीसरा दिन है। ऐसे में आज भी देखना होगा कि सदन की क्या कुछ तस्वीर नजर आएगी। क्या सदन आज भी हंगामेदार होगा या विपक्ष सरकार की बातों को ध्यान से सुनेगा। तो सरकार चाहती है कि इस मानसून सत्र में ज्यादा से ज्यादा विधि विधायी कार्यों को संपन्न कराया जाए। वहीं विपक्ष सरकार को घेरने के लिए, ध्यान आकर्षण के लिए जो है तमाम प्रकार के तरीके से सरकार का जो है विरोध करती है, सत्ता पक्ष को घेरने की कोशिश करती है। सबके अपने अलग अलग आंकड़े होते हैं। सत्ता पक्ष की अलग दलील होती है, विपक्ष की अलग दलील होती है और कहते हैं सही विपक्ष वही ना जो सरकार को सही तरीके से चलाने में जो है मार्गदर्शन प्रदान करे, रास्ता दिखाए। अब देखना होगा कि आज की तस्वीर क्या होती है। तो उत्तर प्रदेश विधानमंडल के मानसून सत्र का आज तीसरा दिन है और ऐसे में हम अगर पिछले दिनों की 2 दिनों की कार्यवाही की बात किया है तो लगातार जो है सत्र के हंगामेदार होने के आसार, मतलब हंगामेदार रहा है ये और आज भी जो है सत्र की कार्यवाही जो है हंगामेदार होने के आसार हैं। ऐसे में आज क्या कुछ जो है तस्वीर सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच में नजर आएगी, ये देखना होगा। लेकिन कल की बात करें तो कल अनुपूरक बजट जब पेश किया जा रहा था उस समय सदन में गहमा गहमी का माहौल था। विपक्ष लगातार जो है प्रदर्शन कर रहा था, हंगामा कर रहा था और हंगामा इस कदर किया कि विपक्षी जो विधायक है वो वेल तक पहुंच गए। तो यूपी विधानमंडल के मानसून सत्र का आज तीसरा दिन है और ऐसे में आज देखना होगा कि सरकार क्या कुछ जो है बिल सदन में लेकर आती है, किन मुद्दों पर चर्चा होती है, प्रश्नकाल होगा, तमाम सवाल जवाब होंगे और ऐसे में
विपक्ष की क्या भूमिका होगी ये भी देखेंगे। और ऐसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ लखनऊ से सहयोगी अविनाश कुमार हमारे साथ जुड़ गए हैं। अविनाश, बात की जाए यूपी विधानमंडल के मानसून सत्र का आज तीसरा दिन है, ऐसे में आज जो है क्या कुछ हालात नजर आते हैं कि आज भी जो है पिछले 2 दिनों की तरह हम बहस जो है विपक्ष की तीखी बहस देखने को मिलेगी या फिर असफल संचालन जो होगा? देखिए, बिल्कुल आज सत्र का तीसरा दिन है और ऐसे में आज भी ऐसा माना जा रहा है, ऐसे होने की संभावना है कि आज भी जो विपक्ष के नेता हैं वो विरोध प्रदर्शन करें, क्योंकि जिस तरीके से कल हालात रहे, कल जो सत्र है करीब आधे घंटे ही चल पाए। जैसे ही सत्र की शुरुआत हुई वैसे ही जो विपक्ष के नेता हैं वो वेल में आ गए थे और उन्होंने जो राम मंदिर चढ़ावा चोरी का मुद्दा है उसको उठाने की बात की और उसको लेकर वो लोग विरोध प्रदर्शन कर रहे थे। जैसे ही इस चीज का विरोध प्रदर्शन शुरू किया तो जो अध्यक्ष है सतीश महाना जी, उन्होंने कहा कि राम मंदिर चढ़ावा चोरी इन मुद्दों को उठाने की विधानसभा में जरूरत नहीं है, आपके पास अन्य मुद्दे हैं तो उनको उठाइए। जब ये बातें हुई तो तीखी नोकझोंक हुई सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच और ऐसा विरोध प्रदर्शन हुआ कि विधानसभा सत्र को स्थगित करना पड़ा। तो आज भी ऐसे आसार हैं, क्योंकि विपक्ष ने पहले ही तैयारी कर ली है, चाहे दिल्ली में संसद के अंदर हो, विपक्ष लगातार राम मंदिर चढ़ावा चोरी, छात्रों पर हुई लाठीचार्ज, इन सभी मुद्दों को उठाने की बात कर रहा है। वहां भी विरोध प्रदर्शन चल रहा है और यहाँ भी सत्र के दौरान विरोध प्रदर्शन चल रहा है, क्योंकि मुद्दे वही है, राम मंदिर चढ़ावा चोरी, छात्रों पर लाठीचार्ज, महंगाई, बेरोजगारी, किस तरीके से किसानों को खाद नहीं मिल रही है। तो इन सभी मुद्दों को विपक्ष जो है वो उठा रहा है और कल भी सत्र जो है वो नहीं चल पाया। जब बजट पास हुआ वो भी हंगामे के बीच ही बजट पास हुआ। तो निश्चित तौर पर आज भी ये ऐसी संभावना है कि विपक्ष आज भी पूरी तैयारी करके आएगा और साफ तौर पर उन मुद्दों को उठाने की बात करेगा, क्योंकि इन मुद्दों को विपक्ष लगातार सड़कों पर उठा रहा है और अब जो है सत्र के दौरान अब वो विधानसभा में इन बातों को रखना चाह रहा है, लेकिन विधानसभा अध्यक्ष की तरफ से इन मुद्दों को उठाने की इजाजत नहीं दी गई। तो इसके बाद जो विपक्ष के विधायक हैं वो लोग लगातार विरोध प्रदर्शन करने लगे। तो आज भी विपक्ष की तैयारी है कि पहले ही वो लोग प्रदर्शन करते हुए, क्योंकि जब विधानसभा की सत्र की शुरुआत हुई थी तो जो विपक्ष के विधायक थे समाजवादी पार्टी के, वो साइकिल से अपने हाथों में तख्तियां लेकर चंदा चोरी की इस तरीके के पोस्टर बैनर लगाकर ही विधानसभा पहुंचे थे। तो आज भी, क्योंकि आज तीसरा दिन है, आज भी ऐसा माना जा रहा है कि विपक्ष पूरी तैयारी करके ही आएगा इन मुद्दों को लेकर, क्योंकि वो लगातार सत्ता पक्ष से सवाल करने की कोशिश कर रहा है कि आखिर जवाब। चलिए अविनाश, बिल्कुल देख रहा हूँ कि आज जो तीसरे दिन की सदन की कार्यवाही कैसी होगी। फिलहाल की तमाम जानकारी को साझा करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया अविनाश।